everyone, welcome to CSIR Net Adda 24/7. I am your life sciences educator Meghna Srivastava. So आज हमारे साथ ऑल इंडिया रैंक 97 शमना कर हैं एंड आज हम शमना के थ्रू उनके स्ट्रैटेजी समझेंगे, उनके प्रिपरेशन मेथड समझेंगे एंड हम चाहेंगे कि आप भी इससे मोटिवेट हो और अपनी प्लानिंग सही तरीके से करें। सबसे पहले वेलकम शमना, हाउ आर यू? I'm fine, ma'am. I'm completely fine and I'm good. How are you, ma'am? आई एम ऑल्सो गुड शमना। सो शमना, एक बार आप शुरू में आप बताइए कि आफ्टर रैंक ऑल इंडिया रैंक 97 जो आपकी जर्नी रही है सो फार कैसी रही है, अभी आप क्या कर रहे हो, प्लीज बताइए। My name is Shramona Kaur and I'm from West Bengal. So I have cracked like December 2022 and June 2023 CSIR net in life science, and my rank was 97 in GRF category. तो नेट क्रैक करने के बाद मैं अब PhD कर रही हूँ। आफ्टर माय मास्टर्स मैंने 1 साल ली थी प्रिपरेशन के लिए, नेट के लिए, और फिर मैं PhD ज्वाइन 2023 में ही कर ली थी। अब मैं आइजर कोलकाता में PhD कर रही हूँ। ओके, आई सर कोलकाता। ओके, सो अब शमना आइजर। जैसे कि हाँ जी, हाँ जी। सो आप ऑल इंडिया रैंक 97 है, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। तो आपने क्या स्ट्रैटेजी यूज की थी? बिकॉज आपको पता है कि लाइफ साइंसेस का सिलेबस जो है वो काफी ब्रॉड है, मतलब 13 यूनिट्स आर देयर। सो हाउ यू स्टार्टेड द प्रिपरेशन एंड व्हाई यू चोज CSIR? व्हाट वाज योर मोटिवेशन फॉर चूजिंग द एग्जाम? हाँ तो हाँ, जैसे आपने बताया कि लाइफ साइंस का सिलेबस बहुत ब्रॉड होते हैं, 13 यूनिट्स होते हैं। तो सिलेबस को कंप्लीट करना ही एक बहुत डिफिकल्ट बात होता है। बहुत सारे लोग हैं जो कंप्लीट कर पाते तो ठीक से रिवीजन नहीं होता। तो और पहले लोग ये करते थे कि 6-7 यूनिट करके चले जाते थे एग्जाम देने, और बहुत सारे लोगों का ऐसा हो भी जाता था CSIR में। पर अब रिसेंटली जो CSIR का पैटर्न, क्वेश्चंस का पैटर्न बहुत चेंज हो गया है और बहुत कम्पिटिटिव भी बन गया है ये एग्जाम। बहुत सारे कम्पिटिटर्स है अब। तो अब 6-7 यूनिट्स करके क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, होता है, पर वो डिफिकल्ट भी बहुत है। डिफिकल्ट भी बहुत तो होता है। हाँ, हाँ तो एटलीस्ट इफ 13 यूनिट्स कोई कर पा रहा है कवर तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं कर पा रहा है तो एटलीस्ट वो 10 to 11 यूनिट्स, एटलीस्ट 11 यूनिट्स वो करके जाए एग्जाम के टाइम में। मैं भी 11 यूनिट्स एटलीस्ट करके गई थी ठीक से, एकदम पूरा का पूरा। तो ये करना बनता है। और CSIR के बारे में ओवरऑल बात करूँ तो CSIR सिर्फ मतलब एक ऐसा एग्जाम है ना जो सिर्फ कोई कितना नॉलेज रखता है, कितना पढ़ सकता है, कितना स्टूडियस है, कॉलेज में टॉपर है कि नहीं, ये सब सिर्फ सिर्फ टेस्ट नहीं करता है। CSIR पेशेंस टेस्ट करता है, किसी का मेंटल स्टेबिलिटी कितना ज्यादा है, डिसीजन कितना क्विकली और कितना सही से ले सकता है, ये सब भी टेस्ट करता है। तो CSIR दूसरा जो एग्जाम्स है उससे थोड़ा सा अलग ही है। तो इसके लिए प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से होना चाहिए, और मतलब मेंटली भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए खुद को एग्जाम देने जाने से पहले और प्रिपरेशन के टाइम। सो ये बात तो मैं भी अग्री करती हूँ कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट योर नॉलेज, इट इज अबाउट कि आप एग्जाम में कैसे बैठे हैं, कितने कामली बैठे हैं and कितने अच्छे से एग्जाम अटेंड कर रहे हैं। ओके, सो शमना, मतलब जो पार्ट ए का सेक्शन है काफी ऐसा आता है कि पार्ट ए छोड़ भी सकते हैं, इट कैन बी निग्लेक्टेड, और ये भी होता है कि नहीं, पार्ट ए इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल गिव यू अ गुड स्कोर। व्हाट वाज योर टेक ऑन पार्ट ए? हाँ तो ये ज्यादातर लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स में ऐसा होता है कि वो पार्ट मैथ से होता है, और मैथ से बहुत सारे बायोलॉजी का स्टूडेंट्स है जो डरते हैं। तो पार्ट ए वो छोड़ के जाते हैं कि ठीक है चलो मैथ से छोड़ के जाते हैं, अपना सब्जेक्ट अच्छे से कर ले तो हो जाएगा। पर नेट में ना ऐसा नहीं होता है, मतलब पार्ट ए जितना अच्छे से करोगे स्कोर उतना ज्यादा होगा।
ऐसा मुझे लगता है। तो प्रिपरेशन के टाइम में भी और एग्जाम के टाइम में भी, मतलब एग्जाम के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लास्ट हाफ एन आवर के लिए और 20 मिनट्स के लिए पार्टे छोड़ के रख देते हैं कि लास्ट में कर लूंगी। पर लास्ट में ना लोग नर्वस हो जाते हैं, टाइम कम हो रहा है, तो मैथ्स तब ठीक ठाक से करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो पार्ट ए पहले कर लेना चाहिए, या मिडिल में ठीक ठाक टाइम दे के, गुड अमाउंट टाइम दे के पार्ट ए कर लेना चाहिए। और प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि मैथ से जो है बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं लोग का, अगर कोई ठीक ठाक से प्रिपरेशन करके जाए पार्ट ए। मतलब पार्ट ए अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हाँ। आप स्कोर कर सकते हैं अच्छा। मतलब पार्ट ए शुड नॉट बी अच्छा। निग्लेक्टेड, है ना। आपने एक काम किया हाँ था हाँ अपने हाँ। प्रिपरेशन में, बिकॉज आपकी रैंक काफी अच्छी है। सो स्टूडेंट्स को ये डेफिनेटली सुनना होगा, बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि क्या करें, कैसे करें सारे हाँ, सब्जेक्ट्स के साथ। पार्ट ए एक छोड़ना आपको नहीं एप्टीट्यूड, चाहिए। हाँ। हाँ, छोड़ना नहीं चाहिए, हम्म। बिल्कुल। पार्ट अब मैं ए। आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आफ्टर पीएचडी, मतलब जब आपका क्वालिफाई हो गया उसके बाद, यूजुअली पीपल से दैट इंटरव्यू इज वेरी डिफिकल्ट, कि इंटरव्यू आप क्रैक करें, और आप एक इतना अच्छी जगह प्लेस्ड है इस वक्त, अच्छे इंस्टीट्यूशन से पीएचडी कर रही है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? मैं एक ये चीज में थोड़ा लकी बन गई हूँ, क्योंकि मुझे इंटरव्यू ज्यादा देना नहीं ओके। हुआ। तो बट होता है, और उसमें कोई मतलब डिसअपॉइंटमेंट का कोई बात नहीं है, क्योंकि लोग बहुत सारे इंटरव्यूज देते हैं। और इंटरव्यूज में ना मतलब रैंक बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। आप अगर आप रैंक वन भी हो, पर इंटरव्यूज पीएचडी में, पीएचडी इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए इंटरव्यू बहुत अच्छे से देना पड़ेगा। अगर आपका रैंक 100 है तो भी आप क्रैक कर सकते हो, रैंक वन क्रैक नहीं कर सकते अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो। तो इंटरव्यू मतलब में स्ट्रगल अगर लाइफ दोनों के टाइम का लिए सेम है? इंटरव्यू, मतलब हाँ 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 मतलब एग्जैक्टली, अगर मतलब आप रैंक वन हो इंटरव्यू तो में भी भी आपका स्ट्रगल कंसेप्ट वही है? क्लियर होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली मतलब रैंक्स बहुत कम देखते हैं ऐसे इंस्टीट्यूट में जो बैठे होते हैं पैनल्स में। आपका कितना कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आप क्वेश्चंस का कितना, और ऐसा नहीं है कि आपको 100% करेक्ट आंसर करना है, आपको बस एड्रेस करना है ठीक से वो क्वेश्चन। आप ठीक रास्ते, मतलब पाथ तो ठीक एक है कि नहीं एक तरीके से उसको योर कम्युनिकेशन स्किल शुड आल्सो बी वेरी स्ट्रांग, मतलब आप कम्युनिकेट कर हाँ सकते हैं। हाँ कर सकते हैं कि नहीं, आप सोच सकते हैं कि नहीं कि ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। तो इंटरव्यू में ये सब बहुत मैटर करते हैं। और कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना चाहिए, आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड का तो रखना ही चाहिए क्लियर। दूसरा जो उसका रिलेटेड फील्ड से उसका भी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करना, मतलब मग अप नॉलेज से इंटरव्यू नहीं क्लियर हो। ओके, ओके। सो शमना, जैसे आपको पता है अभी हमारा एग्जाम का रिजल्ट आया है, अभी दिसंबर साइकिल, अभी हो सकता है दिसंबर में एग्जाम। तो आप बताइए, ये जो लास्ट के 2 मंथ्स होते हैं, इसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो कि वर्क करती है? हाँ तो अगर कोई बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहा है, कि 1 साल है, 2 साल या 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो लास्ट मंथ पे और रिवीजन तो करते रहना चाहिए। मतलब रिवीजन को ना ये लास्ट 2 मंथ्स 3 मंथ्स के लिए छोड़ना नहीं चाहिए, रिवीजन रेगुलरली करते जाना चाहिए। आप एक यूनिट 2 यूनिट्स कवर कर लियो, फिर रिवीजन करो, फिर 3 यूनिट्स कवर कर लियो, फिर रिवीजन करो, ऐसे रिवीजन करोगे तो लास्ट में ये 2-3 मंथ्स में आके ना आपका बहुत बार एक 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 यूनिट बहुत बार रिवीजन हो चुका होगा, और वो एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये लास्ट 2-3 मंथ्स जब आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो रहा है, फिर आप रिवीजन भी करो, और फिर अब मॉक टेस्ट भी दो, जितना ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट दो, उससे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। तब अब जब मतलब एक्चुअल एग्जाम डे पे आप एग्जाम देने जाओगे इतने सारे मॉक टेस्ट देने के बाद, तब आपको फील होगा ये तो मैं करती जा रही हूँ, रोज ओके, करती जा रही हूँ, इट्स अ ऐसा कुछ पार्ट। स्पेशल हाँ। नहीं है। हाँ एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ऐसा कुछ स्पेशल डे नहीं है, मैं तो रोज रोज देती हूँ ऐसे एग्जाम। तो एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होगा अपने आप।
तो मतलब अपने अपने आप रिवीजन को एंड आप रेडी रखो कि हाँ ये तो मैं कर रही हाँ हूँ, कुछ हाँ स्पेशल नहीं कर रही, कुछ कर अलग सा रही नहीं है। हो, रोज का बात है, हाँ रोज का। और अच्छा है, अच्छा होगा ये कि जो एग्जाम्स का टाइम होता है ना, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, जो जो टाइम होता है, उस टाइम पे अगर कोई एग्जाम देने बैठे रोज, और मतलब रोज नहीं हो, एटलीस्ट वीक में 2-3 बार या 3-4 बार उस टाइम पे मॉक देने बैठे, तो और भी अच्छा है। मतलब वो एकदम हैबिचुएटेड होगा कि इस टाइम में जाके मुझे ये एग्जाम देना है। मतलब आप टाइम भी मैच कर सकते हो। लेट्स से अगर आपका मॉर्निंग हम्म। शिफ्ट में एग्जाम है तो आप मॉर्निंग के पेपर्स, मॉर्निंग में उठ के पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो, हाँ हाँ, या मॉक इससे टेस्ट देना अच्छा स्टार्ट कर होता है एग्जाम में जाके भी। दो। और ओके। पीवाईक्यूज तो हाँ। बहुत अच्छे से करना चाहिए। लास्ट 2-3 मंथ्स में आप लास्ट 10 years के पीआईक्यू एकदम अच्छे से कर लो। मतलब अ, ऐसा ऐसा होना चाहिए कि याद है मुझे, इस साल में ये क्वेश्चन आए थे, इस साल में ओके। ये क्वेश्चन। ओके। तो ऐसा हो जाए तो पीवाईक्यूज भी बहुत अच्छे से होगा। और मतलब सीएसआई में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होता, बट कॉन्सेप्ट्स रिपीट होता है। मतलब कॉन्सेप्ट्स रिपीट्स होते हैं। हाँ, तो वो कॉन्सेप्ट्स भी एकदम क्लियर हो जाएगा पीवाईक्यू। एंड शबना, जैसे अभी आप अपना कुछ मंत्रा बताइए सक्सेस का। मतलब इतना कुछ आपने किया एंड एग्जाम किया, क्वालिफाई किया, व्हाट यू फेल्ट कि एग्जाम का क्या मंत्रा होना चाहिए? एग्जाम में आपका एक तो एक चीज होता है जो कंसिस्टेंसी। मतलब कंसिस्टेंसी। आप, ओके। हाँ, एक दिन पढ़ रहे हो फिर 4 दिन छोड़ रहे हो, ऐसे नहीं होगा। मतलब अगर 1-2 घंटे के लिए भी पढ़ने बैठ रहे हो तो बैठो, रोज बैठो। रिवाइज बहुत अच्छे से करो, पीवाईक्यू बहुत अच्छे से करो। और एग्जाम में जाके भी मतलब टाइम मैनेजमेंट का एक आइडिया, मतलब मॉक दे के प्रैक्टिस करके टाइम मैनेजमेंट का एक जो आइडिया है वो बहुत अच्छे से सीख लो और प्रैक्टिस कर लो कि इतना टाइम मुझे ये इस पार्ट में देना है, ये टाइम इस पार्ट में देना है, कोई पार्ट छोड़ना नहीं है। सब क्वेश्चंस में ठीक से एनालाइज कर पाऊँ, ये सब टाइम मैनेजमेंट घर से ठीक ठाक करके जाओ कि वहां जाके नहीं नहीं ये पार्ट करना है, नहीं नहीं वो पार्ट, ऐसा मतलब एकदम ऑर्गेनाइज्ड होके जाना है एग्जाम पे। ओके। ओके। तब जाके ठीक ठाक से हो पाएगा। मतलब थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आपने यही स्ट्रैटेजी की। एक तो आप कंसिस्टेंट थी, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छा किया, प्लस लास्ट के टाइम को आपने काफी यूटिलाइज किया अपने ब्रेन को इस तरीके से कि आप एग्जाम के लिए एकदम आप कि अभी आप एग्जाम देने ही बैठी हैं, कुछ इस तरीके से, राइट? हाँ 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 हाँ, ऐसे ही मतलब इससे बहुत स्ट्रेस जो है ना वो बहुत डाइल्यूट हो जाता है। मतलब ओके। मैं तो ऐसे ही एग्जाम देते आ रही हूँ, तो फिर इसमें कोई खास बात नहीं है कि एग्जाम देने आई हूँ, कैसे स्पेशल कुछ बात नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो फिर अच्छा होता है एग्जाम के दिन भी। इट्स लाइक फूलिंग योर ब्रेन। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। ओके शमना, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा। एंड आपके ये जो आपने बताया ना कि कैसे टॉप 100 में आ सकते हैं, या इतना डिफिकल्ट नहीं है, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो टॉप रैंकर्स हैं AIR 1 2 नो नो, उनके ये लिए तो बहुत इजी हाँ, है। तो इट इज जस्ट अ नहीं नहीं, वेरी कॉन्सेप्चुअल एग्जाम along with your hard work, right? हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करना है और कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे। कंसिस्टेंट होके जब बस प्रैक्टिस करते रहना। ओके शमना, फिर हम एंड Thank you करेंगे for इस सेशन having को। me in your session, man. For giving me this opportunity to share my journey. You and the students who are following this channel. या तो मैं श्योर हूँ कि स्टूडेंट्स काफी मोटिवेट होने वाले हैं आपके सेशन से, बिकॉज ये जो लास्ट का 2 महीना होता है काफी स्ट्रेसफुल होता है सारे स्टूडेंट्स के लिए, जो भी सीरियसली पढ़ाई कर रहे होते हैं, कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि क्या होगा आगे, कैसे करना है। तो इस टाइम को यूटिलाइज करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बहुत अच्छा एक इंसाइट दिया है, सो थैंक यू सो मच।